योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव 2027 के समीकरण को साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 2027 में भी लड़ाई 80 बनाम 20 की होने वाली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान भी इस प्रकार का दावा सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए थे। एक बार फिर इस प्रकार की रणनीति ने प्रदेश की राजनीति में हलचलें तेज कर दी हैं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ 80 और 20 के फार्मूले की बात क्यों कर रहे हैं और अब अचानक उन्होंने कौन सी ऐसी रणनीति बनाई है जो पिछड़ा और दलित वर्ग को उनके साथ लाकर खड़ा कर देगा। 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फार्मूले से पिछड़ा और दलित को अपने साथ लाने के लिए योगी आदित्यनाथ का क्या है मास्टर प्लान। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में है। उससे पहले बीजेपी अपनी रणनीति से विरोधियों को मात देने की तैयारी में जुट चुकी है। पार्टी दलित और पिछड़ों पर पूरा फोकस कर रही है। बीजेपी अपने यूपी संगठन में बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक अलग रूप देकर नई सोशल इंजीनियरिंग बनाने में जुटी है, जिसके जरिए समाजवादी पार्टी के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को जमीन पर काउंटर करने की कोशिश है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूले से लगे सियासी झटके से सबक लेते हुए बीजेपी अपने स्वरूप और कार्यप्रणाली में बदलाव लाने की पहल शुरू कर चुकी है। बीजेपी अपने यूपी संगठन में बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक अलग अलग तरह की सोशल इंजीनियरिंग बनाने में जुटी है। बीजेपी के बूथ अध्यक्षों के बाद मंडल अध्यक्ष की फेरिस्त आनी शुरू हो चुकी है, जिसमें साफ तौर पर नियुक्त मंडल अध्यक्ष के नाम के साथ उनकी जाति का भी उल्लेख किया गया है। इस तरह बीजेपी अपने संगठन में करीब 50% हिस्सेदारी दलितों और पिछड़ों को देकर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्ष को चित करने की रणनीति बना चुकी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में है। उससे पहले बीजेपी अपनी रणनीति से विरोधियों को मात देने की स्ट्रेटजी प्लान कर रही है। संगठन के जरिए बीजेपी ऐसी सोशल इंजीनियरिंग बनाने में जुटी हुई है जिसके जरिए समाजवादी पार्टी के पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समीकरण को जमीन पर लगातार काउंटर किया जाए। इसलिए बीजेपी ने छोटे और बड़े सभी स्तर पर इन वर्गों से नेतृत्व निकाल कर अलग राजनीतिक दांव चलने की तैयारी भी बनाई है। बीजेपी ने जिस तरह से बूथ स्तर से लेकर मंडल और प्रदेश स्तर पर दलितों और पिछड़ों को जगह देने की रणनीति बनाई है, उसके जरिए पार्टी के भावी प्लान को भी समझा जा सकता है। फिलहाल समाजवादी पार्टी और भाजपा के लिए रणनीति के तौर पर पिछड़ा और दलित वोटर सबसे ज्यादा अहमियत रखता है और इसी की कवायद के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने भी संगठन में पिछड़ों और दलितों को तवज्जो देकर समाजवादी पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब देखना यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को इस फैक्टर का कितना फायदा मिल पाता है।